जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं और इन छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में हम अपना ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक टाइम था जब कुछ गाड़ियां हुआ करती थीं और आज आए दिन सड़कों पर हजारों गाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी। एक टाइम था जब कुछ फैक्ट्रियां हुआ करती थी जिससे धुआं निकलते थे और आज आपको हर जगह मिल जाएंगे ऐसे फैक्ट्रियां। एक टाइम था जब इंसान पन्नी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करता था और आज एक छोटी चीज के लिए भी प्लास्टिक और पन्नी का इस्तेमाल करते हुआ इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने में इतना डूब गया है कि ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि प्रकृति के साथ साथ अपने ही जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा है। और पता कब चलता है? जब ये प्रदूषण हमारे शरीर को पूरी तरह से जकड़ लेता है। ऐसे नहीं पता चलता, ऐसे तो आप बिंदास रहते हो। मैं अगर वायु पोल्यूशन की बात करूं तो ये अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिन लोगों को सांस की बीमारी है उनको पता चल रहा होगा। और ये एक स्वस्थ से स्वस्थ इंसान को भी बीमार कर देगा ये, क्योंकि जो हवा हमें जिंदा रखती है वही जहरीली हो रही है, वही नुकसानदायक बन रहा है हमारे लिए, जो हमें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा बेकार बना रहा है, जो अंदर से कमज़ोर कर रहा है। और कारण क्या है? ऐसे उद्योग और पावर प्लांट हैं जिनसे दूषित धुएं निकलते हैं जो हवा में जाके मिलता है और हवा को प्रदूषित करता है। और होता क्या है, जब हम अपने अंदर लेते हैं उसे तो हमें भी नुकसान पहुंचाता है। बढ़ती आबादी के साथ साथ हर एक इंसान को एक निजी वाहन चाहिए। एक टाइम था जब बहुत कम वाहन थे और आज वहीं हर एक इंसान एक नई गाड़ी खरीदना चाहता है। जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो चिमनियां लगी होती हैं उनसे लगातार भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और अन्य ऐसे कई सारे धुएं निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित करता है। यहाँ तक ये बता दूं कि जो घरों में और ऑफिसों में जो एयर कंडीशनर लगा होता है, एसी, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो हमारे वातावरण को गंभीर रूप से दूषित करता है और जो हमारे ओजोन परत है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ओजोन परत है यही है जो सूर्य से आने वाली परत बैगनी किरणों को हमारे तक पहुंचने से रोकता है। हमारे जो शरीर का जो बाहरी हिस्सा है, जो स्किन है, वो अभी सही है। अगर ये डायरेक्ट सूर्य किरणें हम पे पड़ने लगे तो अब सोच भी नहीं सकते क्या हाल होगा हमारा। अगर हम अभी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ही पोल्यूशन सालों साल बढ़ रहा है और हर शहरों में भी ऐसे ही हो रहा है। और ये जस्ट दिवाली के बाद से ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे दिवाली खत्म होता है उसके बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों होता है? इंसान अपने 1 घंटे की खुशियों के लिए, 1 घंटे की मज़े के लिए पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और उसी पटाखे के धुएं को दूसरे दिन वो सांस के द्वारा अपने अंदर लेता है। और होता क्या है? दिक्कतें, प्रॉब्लम शुरू होती हैं। और अब ये भी देख रहे हो कि इसी के कारण साल बे साल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यह आपको भी पता चल रहा होगा। कि आपको खुद पता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर तो वैसे ही जितने अंदर जाते हैं तापमान बढ़ता है और बाहर सूरज है और बीच में एक छोटी सी परत है जिसमें हम रह रहे हैं, भूपर्पटी में, और वो भी अगर गर्म होने लगा फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो बचा कैसे जाए? मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप पूरी तरह से बंद कर दो या पूरी तरह से गाड़ी चलाना बंद कर दो या एसी चलाना बंद कर दो। मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हो आप। जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने इन सबको परसेंटेज में बांट दिया है। जो वायु प्रदूषण का जो ट्रांसपोर्ट है, जो गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं हैं वो लगभग 14% हो जाते हैं। और जो हम जलाते हैं, जैसे अक्सर पत्तों को जलाया जाता है या कूड़े कबाड़ों को जलाया जाता है, उसके वजह जो प्रदूषण होता है वो लगभग 70% भाग वही हो जाता है। तो सबको मिला के आप देख सकते हो इन सब के वजह से होता है। लेकिन आप चाहो दोस्तों तो इसे कम किया जा सकता है। जैसे बर्निंग है, वेस्ट बर्निंग है, यानी कि जो पत्ते जो जलाए जाते हैं, कूड़े कबाड़े जलाए जाते हैं, उनमें से जो चीज़ को ज़मीन में दबाया जा सकता है, जो बायोडिग्रेडेबल है, उनको ज़मीन में दबाया जाए तो कम से कम 17 नहीं तो 10% तो वायु प्रदूषण को कम करा ही जा सकता है। ट्रांसपोर्ट जो 14% है, अगर कम इस्तेमाल किया जाए उसका तो कम से कम 14 नहीं तो 4-5% को तो कम किया जा सकता है वायु प्रदूषण को। अगर सबका इस्तेमाल कम किया जाए, सही से किया जाए, तो वायु प्रदूषण को कम करा जा सकता है। अगर जरूरत के टाइम पे ही बिजली का इस्तेमाल किया जाए तो कोयला और जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम होगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगे
तो ये और भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। मैं आपको गाड़ी को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि गाड़ी बिल्कुल ही छोड़ दीजिए आप, या एसी चलाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उस टेक्नोलॉजी का हम करेंगे ही क्या जब इंसान ही नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और हर चीज़ का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना होना चाहिए। अपनी ज़रूरतों में इतना नहीं डूबना चाहिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी को ही क्षति पहुंचा दे और ये भूल जाए कि उस टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं रखा है, उन ज़रूरतों में कुछ नहीं रखा है। अगर वो नहीं होता फिर भी आप जिंदा रहते, और वो है फिर भी आप जिंदा हो। तो इसी के साथ वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलते हैं ऐसी काम की जानकारी के साथ। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस जानकारी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और अब अगर आप बता नहीं सकते तो डायरेक्ट आप वीडियो को ही शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जहां भी कर सकते हो। क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है दोस्तों। और आप जानते हो कि जहां ये शेयर अगर सही से हो जाए तो इंसान की दिमाग को भी चेंज कर सकता है। तो शेयर जरूर करें हर उस जगह जहां पर आप कर सको, ताकि लोगों में जागरूकता आए।